नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय वशिष्ठ आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ उपाय लेकर। इन उपायों में मेरे पास कुछ विशेष 10 उपाय हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो भारत में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको यदि रोकना है तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे, जिनमें से ये कुछ प्रमुख उपाय हैं जिनको करने से हम काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम कस सकते हैं और भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के उपाय जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप भी इन उपायों को आगे सभी के साथ शेयर करेंगे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। हमारा जो पहला उपाय है वो है, यदि किसी भी व्यक्ति के पास 1 लाख से अधिक का कैश है या उसके पास 1 लाख से अधिक का कैश मिले तो वह अपराध की श्रेणी में आए, चाहे वह उसकी वैध कमाई से ही प्राप्त हुआ हो। यानी कि कोई भी मैक्सिमम 1 लाख से ज़्यादा का कैश अपने पास नहीं रख सकता है, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। और यदि कोई रखता है तो वो उसके आपराधिक जो है मामला उस पर दर्ज किया जाए। नंबर 2, सभी कर्मचारियों के वेतन आदि को कैश में बिल्कुल भी नहीं दिया जाए। पैसा सीधा उसके ट्रांसफ़र जो हो उसके अकाउंट में हो, यानी कि जो भी लेन देन हो अकाउंट से अकाउंट में हो। सैलरी भी आए तो सीधी अकाउंट में आए, कैश के रूप में किसी को सैलरी ना दी जाए। नंबर 3, यदि कोई अपने बैंक खाते में एक बार में 10,000 रुपये निकालता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, और महीने में 50,000। लेकिन यदि कोई 10,000 से ज़्यादा वन टाइम में पैसे निकालता है और महीने में 50,000 से ज़्यादा कैश निकालता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए कि वो उससे ज़्यादा की राशि पर इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करे, चाहे चेक से दे या अकाउंट में ही सीधा यूपीआई करे, और 10,000 से ज़्यादा बैंक से ना निकाले एक बार में। नंबर 4, देश में बड़े नोटों का चलन नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो बड़े नोट होते हैं, चाहे जैसे 500 का नोट है या कुछ समय पहले 2000 का नोट था जो अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, ऐसे ही 500 का नोट भी बंद होना चाहिए। लेन देन छोटे नोटों में होना चाहिए ताकि बड़ी अमाउंट को इधर से उधर कैश के रूप में ना किया जा सके। अगला नंबर हमारा आता है, जनता के प्रमुख कार्यों को पूरा करने एवं शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। लोक सेवकों द्वारा इसे पूरा न कर पाने पर उनको दंड मिलना चाहिए। यानी कि आपने देखा है कि कोई भी शिकायत होती है या किसी को कोई कार्रवाई के हिसाब से पुलिस प्रशासन या कई सारे उसमें महकमे में जाता है तो क्या होता है कि वो जो है ना मामले सालों साल चलते रहते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। तो इसमें ऐसे अधिकारी जिन पर ये अधिकारी जो उसको किसी भी मामले को लेट कराने में लिप्त है तो उस पर भी जो है आपका कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगला नंबर हमारा है, विशेष अधिकार और विवेकाधिकार कम किए जाएं या हटा दिए जाएं। किसी के पास यदि किसी भी निर्णय लेने का या किसी को किसी प्रकार का गवर्नमेंट ने या किसी भी व्यक्ति ने विशेष अधिकार दिए हैं तो उसकी भी समय सीमा तय की जानी चाहिए, या उनको बिल्कुल भी ऐसे विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए जिससे वो उनका दुरुपयोग ना कर पाए। अगला नंबर हमारा है, सभी लोक सेवक या चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, ब्यूरोक्रेट हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अपनी संपत्ति की हर वर्ष घोषणा करें कि लास्ट ईयर मेरे पास ये था और इस बार मेरे पास ये है। यदि पिछली बार 1 रुपया था तो इस बार एक साथ 100 रुपये कैसे हुए, तो इस पर उसको पूर्ण विवरण देना चाहिए। यानी कि हर ब्यूरोक्रेट अधिकारी इनको अपनी संपत्ति का हर साल एक घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। अगला जो नंबर हमारा 8वां आता है,
वो है भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। भ्रष्टाचार की कमाई को राजसात, यानी कि राजसात का मतलब सरकार द्वारा जब्त कर लेने का प्रावधान होना चाहिए। यानी कि जो भी किसी ने भ्रष्टाचार से कोई कमाई की है तो उसको भ्रष्टाचार से कमाई किए हुए धन को सरकार को जब्त कर लेना चाहिए। 9वां नंबर जो हमारा होता है वो विशेष है, क्योंकि चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो चुनाव सुधार किए जाएं और भ्रष्ट तथा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी अनुमति न दी जाए, यानी उन पर पूर्ण रूप से पाबंदी हो। नंबर 10 जो हमारा लास्ट है वो है कि विदेशी बैंकों में जिस भी भारतीयों का काला धन इकट्ठा है उसे वापस भारत में लाया जाए और उस पर जो है क्या नाम है उस सभी धन को, जो भी काला धन बाहर से आएगा उसको सार्वजनिक कार्यों में जो है लगाया जाए और उसे सभी जो है सार्वजनिक कार्य पूर्ण किए जाएं। तो ये हमारे 10 जो है उपाय थे जो भ्रष्टाचार पर लगाम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 के 10 सुझाव अच्छे लगे होंगे और यदि हम इन पर अमल हो तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, इस पर लगाम कसी जा सकती है। मैं संजीव वशिष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले विषय पर अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।